कॉल भी नहीं की। बहुत खुशी हो रही मुझे। आ बैठो। हाँ मम्मी, तुमको सरप्राइज देना चाह रही थी, इसीलिए मैं कॉल नहीं की। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम ऊपर बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आ रही हूँ। बता नहीं सकती हूँ मैं आज कितनी खुश हूँ, बहुत खुशी हो रही है मुझे। मम्मी तुम पानी ले जा रही हो, और भाभी कहाँ है? भाभी दिखाई नहीं दे रही है। होंगी अपने कमरे में, तुम्हें भाभी से क्या लेना देना है? मैं हूँ ना, मेरी बेटी हो तुम, मेरे पास आई हो, मुझसे मिलने आई हो। ठीक है तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आ रही हूँ। तुम बैठो मम्मी, मैं ही जा रही हूँ किचन से पानी लेके आ रही हूँ। तुम कहाँ जाओगी पानी लेने? अभी तुम पैर रखी हो घर में और तुरंत दौड़ा भागी करना शुरू कर दोगी। बैठो चुपचाप, मैं पानी ला रही हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम कॉफी लोगी या चाय? मम्मी मैं रास्ते में बहुत कुछ खाते पीते हुए आई हूँ, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। तुम बैठो, मुझे तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। प्लीज मम्मी बैठो। हम तुम्हारी कुछ नहीं सुनेंगे, तुम बैठो, हम बस 5 मिनट में आ रहे हैं। और अपनी मम्मी को कम मत समझो, आज भी मेरे अंदर बहुत फुर्तीलापन है, दौड़ भाग के हम काम कर लेते हैं। समझ गई? आजकल की लड़कियों की तरह आलसी नहीं है और नहीं कामचोर है। तुम बैठो, आ रहे हैं 5 मिनट में। मम्मी आप भी बहुत जिद्दी हैं, अपनी ही चलाती हैं, दूसरे की तो सुनती ही नहीं है। ओ मम्मी मान गए, तुम पीटी उषा से कम नहीं हो, इतना सारा सामान। तो तुम क्या समझ रही थी, तुम्हारी मम्मी आलसी है क्या? हम लेजी नहीं है, तुमसे कहे ना, आज भी हमारे अंदर फुर्तीलापन है, बहुत काम किए हैं। तुम लोग को ऐसे ही पाल पोस के बड़ा नहीं किए हैं, बहुत काम किए हैं। समझ गई? आज भी हम काम बहुत जल्दी करते हैं। हाँ मम्मी वो तो हम देख ही रहे हैं, तुम वास्तव में बहुत ज्यादा काम करती हो। अच्छा अच्छा वो सब ठीक है, चाय उठाओ, ये ठंडी हो जाएगी। हम तो चाय खा लिए मम्मी, तुम भी मोबाइल रख दो, तुम तो मोबाइल के भी बहुत शौकीन हो। हाँ तो क्या करें, मोबाइल को चलाने से टाइम अच्छा बीत जाता है, क्या करें, अकेले बैठे बैठे बोर होते हैं तो मोबाइल ही देख लेते हैं। और बताओ तुम्हारे ससुराल में सब लोग ठीक ठाक है ना? हाँ मम्मी हमारे घर में सब ठीक ठाक है। रिया एक बात कहे, इस बात तो मुझे बहुत अच्छी लग रही हो, और तुम्हारा ड्रेस तो चेंज हो गया है। हाँ मम्मी मेरे हस्बैंड अपनी मम्मी से बातचीत किए और बोले कि मम्मी रिया को साड़ी पहनने में प्रॉब्लम होती है, आने जाने में, काम करने में। तो जल्दी वो नहीं मान रही थी, लेकिन फिर मान गई। अब मैं सारे कपड़े पहनती हूँ मम्मी, मेरी सास मुझे रोक टोक नहीं करती हैं। हाँ वही शर्त जरूर रखी है कि अगर किसी इवेंट पे जाना है, मैं जो कहूँगी वही ड्रेस पहनना। मैं भी बोली ठीक है, आप जो कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। बहुत दुष्ट है तुम्हारी सास, अपनी ही मनमानी करती है, अपना ही चलाती है, तुम्हारे मन का तो करने ही नहीं देती है। आज भी तुम्हारे घर में बर्तन साफ करने वाली तो होगी नहीं, और झाड़ू पोछा लगाने वाली भी नहीं। मम्मी मैं सारा काम शाम से करती हूँ, अब मेरी आदत पड़ गई है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा क्या लगेगा, अब उस घर में चली ही गई हो, काम तो तुमको करना ही पड़ेगा। और तुम्हारे घर वालों को मैं तो बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, बहुत बड़े दरिद्र हैं सब, पैसा दबा के रखे हैं, खर्च करना जानते ही नहीं है। लेकिन ठीक है मम्मी, मुझे वहाँ पे किसी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं है। जानती हो मम्मी, मुझे वहाँ पे आज़ादी मिल रही है और मैं अपनी इच्छा अनुसार हर काम करती हूँ। मैं शॉपिंग करने जाती हूँ, मैं मॉल जाती हूँ, मुझे जो कपड़े पहनने होते हैं मैं पहनती हूँ। काम का क्या है मम्मी, 2-3 घंटे में सभी काम आराम से हो जाते हैं, फटाफट सारे काम कर लेती हूँ और मम्मी फिर मार्केट निकल जाती हूँ। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन सारे काम तो तुम स्वयं करती हो। हमें तो ये बहुत बुरा लगा कि वॉशिंग मशीन दिए हैं, तुम्हारी सास कहती वॉशिंग मशीन में कपड़े मत धुलो, ये तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अरे नहीं मम्मी, वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलना तो मुझे खुद भी नहीं अच्छा लगता है। मैं अपने सारे कपड़े मैं सर्फ में भिगो के साबुन लगा के साफ कर लेती हूँ मम्मी, सिकुड़ जाते हैं कपड़े। और मम्मी फिर बिना प्रेस किए हुए नहीं पहन सकते हैं। मम्मी मैं अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में नहीं धुलती हूँ, मेरे हस्बैंड धुलते हैं लेकिन मैं नहीं धुलती हूँ। और मम्मी ये झूठ बात है, मेरी सास रोक टोक नहीं करती है, प्लीज। अब ठीक है तो अपने ढाकने की जरूरत नहीं है, सारी पोल पट्टी हम जानते हैं। तुम्हारे पति का तो हम शकल नहीं देखना चाहते हैं, बस मेरा दुर्भाग्य है कि तुम्हारे पति हैं और मेरे दामाद हैं। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में तुम्हारी हम शादी कर दिए, उस घर में तो तुम्हारी शादी मुझे करनी ही नहीं चाहिए थी। छोड़ो मम्मी, सब समय के साथ ठीक हो जाएगा। मम्मी अब तो शादी हो ही गई है। हाँ वही तो कह रहे हैं, इसे गुणगान मत किया करो, हमें तुम्हारे ससुराल के लोग अच्छे नहीं लगते हैं, और तुम्हारे हस्बैंड वो तो बहुत ही दुष्ट आदमी है, उसकी तो सारी बातें मुझे बकवास लगती हैं। छोड़ो मम्मी, तुम ही तो पसंद करके शादी की हो। हाँ उसी मनहूस घड़ी को तो कोस रही हूँ कि किस मनहूस घड़ी में तुम्हारी शादी उस घर में करवा दिए। इतना बदतमीज है, उसको ससुराल आना अच्छा ही नहीं लगता है। अरे तो तुमको ससुराल ही नहीं आना था तो तुम शादी क्यों किए, तुमको पूरी जिंदगी रड़वा रहना चाहिए था, लेकिन नहीं, बदतमीज है, एक नंबर का बदतमीज। जगह नाचेगा लेकिन अपनी पत्नी की जिम्मेदारी को पूरा ही नहीं करता है। अब मम्मी उनको ससुराल आना जाना पसंद नहीं है तो क्या कर सकती हो तुम, इसको पसंद की बात मत कहो, वो बहुत ही बदतमीज आदमी है, समझ गई? शादी एक
कुछ नहीं ठीक होगा। कुछ लोग कभी ठीक नहीं होते हैं, समझ गई? तुम्हारे जीवन में कोई प्राकृतिक आपदा आएगा ना, तभी कुछ ठीक हो सकता है, वरना तुम्हारे घर वाले कभी ठीक नहीं हो सकते हैं। हम जानते हैं सबको बहुत अच्छी तरह। तुम्हारी सास तो एक नंबर की कमीनी है, उसे तो कोई तमीज ही नहीं है, कोई तमीज नहीं है। अच्छा ये बताओ, रुकोगी कि जाओगी? नहीं मम्मी, शाम को मैं चली जाऊंगी। मैं जानती थी तुम यही कहोगी। तुम्हारी सास बहुत बड़ी डाइन है, एक टाइम खाना भी नहीं बना सकती है। जाने दो मम्मी, उनकी तबीयत नहीं ठीक लगती है, बीपी बहुत हाई रहता है और डायबिटीज उनका बढ़ जाता है मम्मी। अरे तो क्या ये सब बीमारी हमको नहीं है? हम भी तो बीमार हैं, लेकिन सारा काम करते हैं, दवा खा खा के करते हैं। वो बुढ़िया बहुत दुष्ट है, तो बड़ी नटंकीबाज है। अच्छा छोड़ो मम्मी, अब तुम मेरे ससुराल का टॉपिक बंद करो। तुम तो अगर शुरू हो जाती हो ना, तो फिर शुरू ही रहती हो। ये बताओ भाभी कहाँ है? होंगी को भवन में। बार बार तुम भाभी को क्यों पूछ रही हो? ठीक है मम्मी, तुम मत बताओ, हम जा रहे हैं भाभी कमरे में। अरे रिया बैठो ना, क्या जा रही थी भाभी कमरे में? हमसे मिलने आई हो तुम अपनी भाभी से? मम्मी ये कौन सी बात हो गई? मैं आपसे भी मिलने आई हूँ, भाभी से भी मिलने आई हूँ। अच्छा ये बताओ मम्मी, तुम मुझे भाभी से क्यों नहीं मिलने देना चाह रही हो? नहीं हम ये नहीं कह रहे मत पी लो, तुमको शाम को जाना है तो फिर क्या मिलोगी, बैठो मेरे पास। तुम्हारी भाभी, क्या उनको पता नहीं होगा कि तुम आई हो? क्या वो तुमसे मिलने आई? मम्मी पता नहीं क्यों मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। तुम लोग का लड़ाई झगड़ा फिर हुआ है क्या? बोलो ना मम्मी, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है क्या? मम्मी बोल क्यों नहीं रही हो? हाँ हो गया है, बोला चाली बंद है, समझ गई? और कुछ पूछना चाह रही हो? इतने मान मनोवर से शादी हुआ था, गरीब घर की तुम्हारी भाभी है, जो चीज अपने घर में नहीं देखी थी वो इस घर में देख ली। और हम तुम्हारी सास की तरह दरिद्र नहीं है कि पैसा दबा के रखें। झाड़ू पोछा करने वाली, बर्तन साफ करने वाली, यहाँ तक कि सब्जी अब्जी भी काट देती है, चावल और भी बीन के रख देती है, समझ गई? इस घर में सारे सुख सुविधा है, किसी चीज की कमी है इस घर में? बताओ तुम। तो तुम्हारी भाभी इसमें अलग बना खा रही है, हम उनके हाथ का खाना पीना अब कभी नहीं खाएंगे। देर तक सोती रहेंगी, हर समय मोबाइल चलाती रहेंगी। अब मोबाइल क्यों नहीं चलाती है? मोबाइल पे रील बनाती है, और ये सब हमको अच्छा नहीं लगता है, इतना जान लो। सब फिगर की लड़कियां ये सब रील भी नहीं बनाती हैं। क्या मम्मी ये कौन सी बात कर रही हो तुम? सब फिगर की लड़कियां रील नहीं बनाती हैं मम्मी, अब जमाना बदल गया है। हर व्यक्ति के अपने शौक होते हैं, उनकी कुछ इच्छाएं होती हैं, और अगर अपने शौक के लिए रील बनाती थी तो इसमें बुरा क्या है? बस हमको नहीं पसंद है, हमको नहीं पसंद है रील बनाना। क्यों रील बनाती है? क्या समाज में हमारा नाक कटवा रही है? मम्मी जो लोग रील बना रहे हैं सबका नाक कट गया। हम सबकी बात नहीं जानते हैं और सबकी बात मत करो, समझ गई? नहीं मम्मी हम नहीं समझे, तुम गलत बोल रही हो, तुम गलत हो। चुपचाप यहाँ बैठो और ज्यादा भाभी की तरफदारी मत करो, समझ गई? हमारी भाभी का चाल सहूर हमको नहीं अच्छा लगता है। और तुम जो बोला चाली बंद की हो, अच्छा लगता है क्या मम्मी? एक ही घर में रह के सास बहू में बातचीत नहीं है, ये अच्छा लग रहा है? तुम अलग बना खा रही हो, भाभी अलग बना खा रही है, वाह ये कौन सी बात हो गई मम्मी? ये अच्छा नहीं है और तुम अच्छा नहीं कर रही हो। पता नहीं क्यों मम्मी मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम ही गलत हो। हाँ हाँ हमको ही गलत कह दो। अच्छा ठीक है मम्मी, अब हम भाभी से बात करके आते हैं, देखें किसकी गलती है, तुम्हारी कि भाभी की। ठीक है जाओ मिलो अपनी भाभी से। मम्मी तुम भी तो हंसकर मोबाइल चलाती रहती हो। हाँ तो हम भी बैठ के रील देखते रहते हैं, अच्छा लगता है हमको। तो मम्मी ये सभी लोग अगर रील बनाना बंद कर दे तो तुम क्या देखोगी? ये लोग कहाँ रील बनाना बंद करेंगे, इन लोग की रील देखोगी ना तो देखती रह जाओगी, बहुत हंसी वाले हैं, बहुत अच्छे लगते हैं हमको। अब भाभी रील बनाती है तो अच्छे ही लगते हैं तुमको। भाभी की बात मत करो, उनका कोई चाल सहूर हमको नहीं अच्छा लगता है, उनका रील भी हमें देखते हैं, समझ गई? तुम्हारी भाभी का चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, समझ गई? हमको देखने का शौक नहीं है, घर में दिन रात देख रहे हैं ना, जी भर गया है। ओह माय गॉड भाभी आप तो बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रही हो। अरे दीदी आप कब आई? भाभी मुझे आए तो 1 घंटे हो गए। 1 घंटे हो गए? मुझे तो पता ही नहीं चला। ओह मैं शॉपिंग करने चली गई थी, बस अभी 5 मिनट हुआ है मैं आई हूँ। भाभी बस आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। हाँ दीदी पूछिए आप। भाभी आप लोग एक ही घर में रह के आपस में एक दूसरे से बातचीत भी करती हो, ये अच्छा नहीं है। अब क्या बताएं दीदी, आपको कुछ कहेंगे तो आपको बुरा लगेगा, बोलेंगी कि मेरी मम्मी की शिकायत कर रही है। नहीं भाभी मुझे बुरा कुछ नहीं लगेगा, बस मुझे ऐसा लगता है एक घर में रह के आपस में बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए। हम अलग नहीं होना चाहते थे, मम्मी जी मुझे अलग करती। आप ही बताओ दीदी, क्या मैं अपने शौक नहीं पूरी कर सकती हूँ? मेरे अपने भी शौक हैं। क्यों नहीं भाभी, अपने शौक बिल्कुल पूरा करिए, वही तो मम्मी जी नहीं करने देती है, रोक टोक लगाती है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी अगर मैं देर से सो के उठती हूँ उस पे मम्मी जी मुझे 4 बात सुनाने लगती थी। ठीक है कभी कदा कोई भी लेट से उठ सकता है, और मम्मी
जी हमेशा मुझे जलील करती रहती है। दलित घर से आई हो, कुछ देखी नहीं हो। बस में ताना मारना ठीक नहीं होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरे मैके वालों का अपमान करती रहती है, इसलिए अब मैं भी बहुत खुश हूँ। कम से कम कोई मुझे ताना तो नहीं मार रहा है। और इस बार तो आप भी चेंज हो गई हो, पहले आप भी साड़ी पहनती थी। हाँ भाभी, अब मुझे भी परमिशन मिल गया है। हर समय मुझे ये सुनाया करती है, देखो मेरी फूल सी बेटी इस घर में कोई काम नहीं की थी, अपने ससुराल में कितना काम करती है, और एक तुम हो अपने घर में कुछ नहीं देखी थी, यहाँ पे तो सब कुछ देख रही हो और तुम्हें कोई काम भी नहीं करना पड़ता है। भाभी जाने दीजिए, मम्मी की ये सब आदत नहीं अच्छी लगती, मुझे भी नहीं अच्छी लगती है। आप यकीन मानो, अभी मम्मी से मैं बहुत बहस की हूँ। मम्मी से मैं बोली मम्मी ये सब मत बोला करो। अब आपकी मम्मी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इतना आप जान लीजिए। लोग कहते हैं ना बुढ़ापे में दिमाग खराब हो जाता है, तो वही मम्मी जी के साथ हो रहा है। बैठ के रील देखेंगी और कहेंगी तुम रील क्यों बना रही हो। मुझे शौक है, मुझे भी अच्छा लगता है, बनाती हूँ। भाभी यही बात तो मैं मम्मी से भी कही हूँ, मम्मी सब लोग रील बनाते हैं, बनाने दो। बैठ के रील देखेंगी, हर समय उनके हाथ में मोबाइल रहता है। मम्मी भी अपने बुढ़ापे का लिहाज नहीं करती है, हर समय मोबाइल देखती है। अब भाभी यहाँ पे आप गलत हो, ये सब मत बोला करो। आप भी ऐसे मम्मी सामने आप बोलती होगी कि बुढ़ापे का लिहाज नहीं है। बुढ़ापा जवानी क्या, मोबाइल अब सब लोग देखते हैं, क्या करे आपस में, या तो कोई बातचीत करने वाला हो। अकेला व्यक्ति क्या करे, मोबाइल ही चलाएगा ना। और ठीक भी तो है, उसका समय तो अच्छी तरह व्यतीत हो जा रहा है। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे हमेशा परेशान करती रहती है, ताना मारेंगी, फिर हम अलग हो गए हैं। लेकिन भाभी ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। भाभी आप लोग एक साथ रहा करो। दीदी क्या हम अलग होना चाहते थे? हम अपने मन से अलग नहीं हुए हैं, हमको वो खुद अलग कर दी है। हमेशा हमको ताने मारती रहती है, हमको जलील करती रहती है, तुम गरीब घर की हो, गरीब घर की हो, कुछ नहीं लेके आई हो, तुम्हारे माता पिता भी मंगे हैं। ये सब ताने सुन सुन के मैं उब चुकी थी, मुझे बहुत बुरा लगता था। सब घर की लड़कियां रील नहीं बनाती हैं, मुझसे बोली तुम अलग हो जाओ, हम उनसे अलग नहीं होना चाहते थे। मेरी मम्मी हमको बहुत अच्छे संस्कार दी है, वो कही थी तुम अपने मन से कभी अलग मत होना। हम तो आज भी चाहते हैं कि हम मम्मी जी के साथ रहें, उनको खाना बना के खिलाएं, और सब कर भी रहे थे। मम्मी जी को मैं बहुत खुश करने की कोशिश की, लेकिन वो कभी नहीं खुश हुए, कभी खुश नहीं हुए। आप ही बताइए मैं क्या करूं? सहने की एक सीमा होती है, मैं भी जवाब देना शुरू कर दी। प्लीज भाभी चुप हो जाइए। नहीं दीदी हमको भी बहुत तकलीफ है कि बुढ़ापे में मम्मी जी खाना पीना अलग बना रही हैं। बोली तुम्हारे हाथ का नहीं खाएंगे खाना। वास्तव में मम्मी का दिमाग तो खराब हो गया है। अभी मैं मम्मी से बात करती हूँ। मम्मी 2 मिनट के लिए बाहर आओ ना। बाहर आए, कोई काम है क्या? हाँ मम्मी तुमको दिखाना है तो यही कमरे में ले आओ ना। तुम तो जानती हो मेरे घुटने में कितना दर्द होता है, मुझे चलने फिरने में बहुत तकलीफ होती है। क्या मम्मी पीटी उषा की तरह दौड़ दौड़ के काम करती हो, तब तुम्हारे घुटने में तकलीफ नहीं होती है, और 2 मिनट के लिए तुम बाहर नहीं आ सकती हो? अच्छा ठीक है, आ रही है। हाँ ठीक है मम्मी जल्दी आओ। लड़की भी ना मेरी बहुत जिद्दी है। हाँ क्या है बोलो, क्या दिखाना चाह रही हो? देखो ना मम्मी यहाँ पे कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। हाँ वो तो मुझे भी पता है। मम्मी सामने देखो ना, एक सुंदर फूल पूरा गुलदस्ता है हमारे घर में। तो तुम हमको यही दिखाने के लिए बुलाई हो? हाँ मम्मी ये तो हमारे घर में फूलों का बहुत बड़ा गुलदस्ता है। ये फूल नहीं, गुलदस्ता नहीं, ये कांटा है कांटा, और हमको बहुत चुभ रही है, समझ गई तुम? इनको देखने का कोई शौक नहीं है और देखना भी नहीं चाहते हैं। क्या मम्मी एक ही घर में रह के आपस में बातचीत नहीं करती हो? ये मुझे अच्छा नहीं लगता है मम्मी, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मम्मी भले मेरे घर में नौकर चाकर नहीं है, लेकिन मेरे घर में बहुत सुकून है। हम सास बहू में आपस में बातचीत कभी बंद नहीं होता है। नोक झोंक कहा सुनी तो हर घर में होता है, लेकिन मम्मी आपस में बातचीत बंद नहीं करनी चाहिए, संवाद बहुत जरूरी होता है। मम्मी मुझे भाभी तो
खिलाती हो कि नहीं? कि मम्मी को हम कैसे बताएं कि मेरी सास तो अपना चूल्हा अलग कर ली है? जी हम तो आपसे अलग नहीं होना चाहते थे, आप ही मुझे अलग कर दी हैं। मम्मी जी मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर दीजिए, प्लीज मम्मी जी, मुझसे नाराज मत होइए, मुझे माफ कर